बात मुझे याद की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने दिए का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने का भार सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ अस्पताल किसी घर की तलाश के एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही देर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और से आते हुए एक खूबसूरत नर्स से टकराते घूरकर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। इधर बाईं और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना। जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। अक्का बक्का मुंह फाड़े जूलियो को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो और जैसा मैंने कहा। अब मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को उड़ गया और कुछ 10 कदम की मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हैं? जी, क्या मतलब है? आप कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास का बड़ी बोतल पड़ी थी और 1 या 2 पत्रियाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटे थे। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी ही बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम में निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकालते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने अब तक तो मुझे अपना नाम
बताया ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते? अचानक यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैप्टन विनोद। अब आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटे से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईने में कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था और मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हो? वो जो आज तक कोई न जान सका, वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। मैं डर से रुआं सा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। और मेरे साथ इस सोफे पर बैठे जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक छोड़ जाऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो। वहां तक तुम अब चलते हुए शायद ना पहुंच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी अस्वस्थ थी कि मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। यह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही उस पेटियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले उस पेटियों के बेस को धारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडार में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा। मेरी बातों को अनसुन कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद ने चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया और फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठाके मारकर हंस पड़े। कहा, यह कहानी आज से 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरी आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी देर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए को ढूंढते हुए आ रहा था। उन्होंने हम सबको भी अपने जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, यह जरूरी काम है। जब हमने तुम्हें बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और सब कुछ सच होगा। सबकी उत्सुकता निगाह अपनी ओर
लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उतरने को कहा जिधर सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य से डूब गया। वहाँ एक आधा जला खंडर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।